क्वेश्चन 7, 15 इक्वल पीसेज ऑफ व्हाइट क्लॉथ। हमारे पास 15 कपड़े हैं, कौन से कलर के? व्हाइट कलर के। फर्स्ट सॉल्ट विद इंक एंड देन वॉश्ड इन द ग्रुप ऑफ 5 मशीन्स। हमारे पास मशीन्स कितनी है? 5। 3 डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स होते हैं पाउडर। कितने पाउडर्स हैं? A, B, C। या तो वो टाइड होगा या सर्फेक्स या घड़ी, ये हमें नहीं पता। हमें ओनली डिटर्जेंट्स दिए हैं, पाउडर दिया है, सर्फ का पाउडर दिया है। और मशीनें कितनी हैं? 1 2 3 4 5 मशीनें हैं और 15 कपड़े हैं। मीन्स की एक मशीन में 3 कपड़े हैं हमारे पास। टोटल कपड़े कितने हैं? 15। चेक वेदर द डिफरेंस अमंग द मीन ऑफ वाइटनेस रीडिंग आर सिग्निफिकेंस। अब हमें सिग्निफिकेंट नहीं गिवन है तो हम 5% पे चेक करेंगे। नाउ अगर आपको पेपर में ना पता चले कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर हमें 2 सैंपल्स गिवन है तो हमने टेस्टिंग हाइपोथेसिस से क्वेश्चन करना है। अगर मोर देन 2 गिवन हो तो हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तो आप कोई भी फॉर्मूले के साथ क्वेश्चन कर आना, बट छोड़ के मत आना, क्योंकि आपको फॉर्मूले के भी नंबर मिलेंगे पेपर में। फर्स्ट हमने क्या लिखना है? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द मीन्स ऑफ वाइटनेस रीडिंग। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या लिखेंगे? देयर इज नो सिग्निफिकेंट, यहाँ पे क्या आएगा? देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द मीन्स ऑफ वाइटनेस रीडिंग। नाउ अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे हमारा N1 N2 N3 कितना है? 5, क्योंकि हमें डिटर्जेंट कितने गिवन थे? 5। मीन्स कि ये आप लगा लो, ये टाइड का है, ये सर्फ एक्सल, ये घड़ी है। नाउ हमें नहीं पता तो हमने A, B, C यूज कर लिया। इसको क्या नेम दे दी? X1 X2 X3। इनका टोटल कर दिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। कैपिटल N कैसे लिखेंगे? 5 + 5 + 5 कितना आ गया? 15। तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 15। इसे दे दी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज हम जो लास्ट में टेबल है ANVO में यूज करेंगे। नाउ इनका स्क्वायर कर दिया, X1 स्क्वायर, X2 स्क्वायर, X3 स्क्वायर। यहाँ पे हमने टोटल कर दिया। G कैसे निकालते हैं? ग्रैंड टोटल X1 + X2 + X3। इन तीनों का टोटल कितना आ गया? 254। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 3। नाउ TSS का फॉर्मूला यूज कर लिया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। नेक्स्ट हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। इसकी वैल्यू क्या आई है? IJ मतलब X1 स्क्वायर + X2 स्क्वायर + X3 स्क्वायर। इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। माइनस G स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर अपॉन टोटल N कितना था? कैपिटल N 15। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। यहाँ पे हम रीजन में क्या लिखेंगे? यूजिंग 2 and 3। इसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको कैलकुलेशन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा आंसर रॉन्ग हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ चेक कर सकते हैं, क्योंकि बुक में आंसर गिवन नहीं है और मेरे से भी गलत हो सकता है। सो TSS की वैल्यू क्या आ गई? 82.93। नेक्स्ट हमने सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। SSG इज इक्वल टू समेशन XI स्क्वायर अपॉन NI माइनस G स्क्वायर अपॉन N। तो समेशन XI मतलब X1 स्क्वायर, X2 स्क्वायर, X3 स्क्वायर, NI मतलब N1 N2 N3। समेशन मतलब सम माइनस G स्क्वायर अपॉन N। यहाँ पे हमने पुट कर दी वैल्यूज। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया? कैपिटल S G स्क्वायर अपॉन 10.54। ये कैलकुलेशन आप खुद से करोगे। अगर आप देख के करोगे तो आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की होगी। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 5। नाउ SE स्क्वायर कैसे निकालते हैं? SSE माइनस इक्वल टू SSE मतलब SE स्क्वायर। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? S स्क्वायर मतलब डबल S और पैर में E। TSS माइनस SSG। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे? यूजिंग 4 and 5। इन दोनों को माइनस करके क्या आ गया?
72.4। इसको आप बॉक्स में भी बना सकते हो। सो एस ई स्केयर की वैल्यू क्या आ गई 72.4 और एस टी की वैल्यू कितनी आई थी 10.53। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 5 और इसे 6। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड ओ वी ए टेबल। पहले हम क्या लिखते हैं सोर्स ऑफ वेरिएशन, फिर सम ऑफ स्केयर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम ऑफ स्केयर, नाउ एफ रेशो मीन्स की 1 2 3 4 5। 5 हमारे क्या है कॉलम और 2 क्या है हमारी रो, नहीं सॉरी 1 2 3 4, 4 हमारी क्या है रो, जिसको आपने लर्न करना है। नेक्स्ट है हमने लिखना है बिटवीन क्लासेस, फिर क्या लिखना है विद इन क्लासेस। बिटवीन मतलब उसके सेंटर में क्लासेस, विद इन क्लासेस मतलब क्लासेस को छोड़ के, टोटल मतलब इन दोनों का टोटल। पहले हम एस टी स्केयर लिखेंगे फिर एस ई स्केयर लिखेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लिखते हैं हम k-1। नेक्स्ट हमने n-1 n-k लिखना है। k-1 की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 या 1 में की थी, कितनी आई थी 3-1। ये देखो इक्वेशन 2 में k की वैल्यू कितनी आई थी 3 कैसे आई थी क्योंकि हमारे पास 1 2 3 थे। n मतलब टोटल क्लॉथ कितने थे हमारे पास 15 माइनस 3 इज 12, तो टोटल कितना आ गया 14। मीन्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 2,12। एस ई स्केयर का फॉर्मूला क्या था दिस अपॉन 2 मतलब k-1। एस ई स्केयर मतलब एस ई स्केयर अपॉन k-1। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो क्या होता है एस टी स्केयर अपॉन k-1। मीन्स कि इन दोनों को डिवाइड करना है, फिर इन दोनों को डिवाइड करना है, लास्ट में इन दोनों को डिवाइड करना है, जिसका मेथड आपने लर्न करना है। पहले हमने क्या किया एस टी की वैल्यू निकाली, फिर एस ई स्केयर की, फिर इन दोनों को प्लस कर दिया। नेक्स्ट हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाली, फिर नेक्स्ट हमने क्या किया इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, लास्ट में हमने क्या किया इन दोनों को डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया इन दोनों को लेकर टेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 2,12 मीन्स की x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 12। सो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 12, तो इन दोनों को मिला के हमारा क्या आया 3.88। सो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से छोटी है, तो हम क्या लिखेंगे नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया, मीन्स की नो सिग्निफिकेंट। कैसे लिखेंगे द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ f एट 2,12 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय 3.88 एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है हमारी 0.872। हमेशा हमने आंसर 3 डिजिट में निकालना है, और जो कैलकुलेटेड टेबल वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन पेपर में फोटोस्टेट मिलेगी। नाउ नेक्स्ट हमने क्या लिखना होता है सिंस दी कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टेबल वैल्यू, कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 2,12 एट 5%। क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन था, फिर भी हमने 5% लेकर चलना है। अगर क्वेश्चन में 1% गिवन होता तो हम 1% पे लेकर चलते, नहीं हमेशा हमने 5 पर चेक करना है। सो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया एक्सेप्ट। तो कंक्लूजन क्या होगा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द मीन्स ऑफ वाइटनेस रीडिंग। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। थैंक यू।